मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want जस्टिस, we want जस्टिस। योगी मोदी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाथरस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हाथरस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मैं रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं MN TV। हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जो हाथरस में इतनी दर्दनाक घटना हुई है उसके संबंध में यहाँ कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर संगीता वर्मा। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो हाथरस में इतनी बर्बरतापूर्ण घटना हुई है, इसके बारे संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हाथरस में जो भी घटा वो बहुत ही कठोर, हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम प्रशासन से और जो सरकार है उससे पूरी तरह से मांग करते हैं कि मनीषा बहन को न्याय मिलना चाहिए। पर उन्होंने योगी जी ने तो CBI जांच की जो अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है उन्होंने की है, अभी SIT भी जांच कर रही है। तो देखिए, पहले सबूत मिटाना और SIT से जांच होगी किसकी, ये भी जो है एक बड़ा प्रश्न है कि जब आपने सारे सबूत मिटा दिए, घर वालों को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, उनको पूरी तरह से नज़रबंद किया हुआ है, उनके फ़ोन छीन लिए हैं और किसी तरह से उनका बाहरी जो लोगों से संपर्क नहीं है, बहुत मुश्किल से मीडिया और कुछ जो है सामाजिक कार्यकर्ता उन तक पहुंच गए हैं, तो उनके माध्यम से ही जो बातें सामने आई हैं। अदरवाइज़ प्रशासन जब खुद ही वही कहते हैं हमारा मालिक ही हमारा मुंशी भी हमारा कातिल, तो वही बात है ना कि जो मारने वाला ही अगर हमारे न्याय दे रहा है तो हम उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। वहाँ पर कुछ लोग आरोपियों के समर्थन में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आरोपियों के समर्थन में प्रदर्शन करना ये पूरी तरह से जातिवादी मानसिकता की जो है निशानी है, क्योंकि आरोपी जो है पर्टिकुलर सो एंड सो ठाकुर समुदाय से हैं, ठाकुर कम्युनिटी से हैं और जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय कुमार बिष्ट जी, वो भी ठाकुर समुदाय से हैं। तो जो हमारे देश की जो सच्चाई है, जातीयता और जातिवाद जो है वो बड़े पूरी तरह से अपने चरम पर है, तो वो उनको बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को धारा 144 लगने के बावजूद भी पूरा समर्थन प्रशासन से मिल रहा है। एक तरफ जो बीजेपी के एक सांसद हैं वो आरोपियों को जेल में मिलने जाते हैं और और उनके जो मंत्री हैं उनके तरफ से बयान आता है कि जो लड़कियां हैं ऐसी कुछ ही लड़कियां होती हैं जो गन्ने के खेत में, बाजरे के खेत में मिलती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी सांसद महोदय जो मिलने गए हैं या विधायक महोदय मिलने गए हैं, तो हम उनको विधायक या सांसद कहने की बजाय उनको जो है सरकार का दलाल या एजेंट कहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो सरकार की समय पूरी तरह से दलाली कर रहे हैं और उनकी अपनी कोई सोच नहीं है। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदर की तरह कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो की जगह इस जुमले को अपना लिया है कि अच्छा मत देखो, अच्छा मत सुनो और अच्छा मत बोलो, और ना ही सत्य की तरफ वो खड़े हैं। तो इसलिए हम उनकी बातों पे बिल्कुल भी हमें जो है वो एक तरह से निंदनीय है कि आप इस ऐसे जगह पर बैठ के इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और पूरी तरह से जो कि जाहिर हो चुका है उसके बाद भी आप आरोपियों के साथ खड़े हैं। दूसरी बात कि जो महिलाओं पे हर तरह से जो जुमलेबाजी कर दी जाती है कि महिलाएं ही दोषी हैं, उसका किसी का प्रेम प्रसंग था या अपनी फ़ोन पे बात होती थी और उसके बाद हत्या कर दी गई, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है और जब भी कोई भी घटना होती है उसके लिए हमेशा लड़की को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इवन हम जब रोड पे चलते हैं और हमारे साथ छेड़खानी होती है और इस बात को हम घर में बोलते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि बेटे उस रास्ते मत जाओ। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि क्यों ऐसा समाज ऐसा है कि हम उस रात में या दिन में सुरक्षित महसूस नहीं करते। दूसरी बात है शौचालय आपने बनाया कि आपने अपने का डंका पीट दिया कि स्वच्छ भारत अभियान और शौचालयों की बात करते हैं। अगर शौचालय घर में होते तो कोई भी महिला जो है बाहर नहीं जाएगी। तो ये आपकी एक तरह से सरकारी नीतियों का भी खुलासा है कि सरकारी जो नीतियां आपने 2-3 टॉयलेट्स बनवा दी और उसको पूरी तरह से प्रचारित कर दिया कि सारा भारत जो है शौचालय हमने निर्माण कर दिए। ये आपकी पोल खोलता है, क्योंकि गाँव में अभी भी बहुत सारी महिलाएँ जो हैं शौच के लिए अभी भी खेतों में जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि खेतों में जाने पर आपको अधिकार दे दिया जाता है कि आप उनका दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में किसी भी समय जो है रेप कर दीजिए। योगी जी का कहना है कि जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो
यूपी में जो विकास हुआ है उसको छुपाने के लिए ये सब एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। यूपी में जो विकास हुआ है आप देख लीजिए, राजस्थान में जो चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, तो किस किस को छुपाने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग। और जितनी सच्चाई आपने किसानों के लिए कि जो इस तरह का बिल बना दिया जो उनके लिए आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ता है, तो आप कैसे कह सकते हैं। आपकी कोई एक नीति बता दीजिए जिस पर पूरे भारत में उस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं हुए हैं। आपकी एक भी नीति अगर आप उसको लाने में सक्षम हो रहे हैं या बता रहे हैं तो हम आपको मान जाएंगे कि आपने कोई भी विकास कार्य जो है, जिस नीति को और वादे को लेकर आप आए थे यहाँ पर, सबका साथ सबका विकास, आप सबका साथ भी छोड़ चुके हैं और सबका विकास तो बहुत दूर की जो है ढोल हो गए हैं। आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? मेरी यही मांग है कि एक सबसे पहली अभी जो हमारी प्राथमिकता है वो मनीषा बहन है, और मनीषा बहन को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो न्याय जो है वो किसी एक के घर की खेती नहीं है। न्याय जो भी लोकतांत्रिक देश में रह रहा है वो पूरा अधिकार है उसका न्याय पाने का। दूसरी बात, ऐसा माहौल आपको क्रिएट करना चाहिए कि दूसरी मनीषा तो उसके बाद हमने कई मनीषा देख ली कि उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं, क्योंकि आप उस लायक नहीं कि आप वो नारे भी दे सकें। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह बीजेपी के नेता के बयान आ रहे हैं कि लड़कियां वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं और उनमें संस्कार नहीं होते हैं, इसलिए उनका रेप की जो घटनाएं हैं उनके साथ होती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इनकी बहुत ज़्यादा पिछड़ी मानसिकता है। बीजेपी इस मुद्दे के साथ ही आ रही है कि हम राम राज लेके आएंगे। राम राज में क्या होता था, सीता के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ, और आप देख सकते हैं कि हर एक महिला के साथ में अन्याय हुआ था रामराज में। तो इस युग में भी वो रामराज लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो धीरे धीरे महिलाओं को सप्रेस कर रहे हैं। और इस तरीके से कि जो लड़कियां हैं कपड़े नहीं सही पहनती हैं, बाहर घूमने जाती हैं, तो इससे क्या मतलब है। आप लड़कियों को फिर पढ़ने भी मत भेजिए, बाहर मत जाने दीजिए, ऐसे नारे मत लगाइए जो बिल्कुल अंदर से खोखले हैं। जब आप इस तरीके के बात करते हैं कि लड़कियों को तमीज़ नहीं है, लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं, तो क्या लड़कियों को हक नहीं है बाहर जाने का? क्या लड़कियों को हक नहीं है अपनी आवाज़ उठाने का? क्या लड़कियां इस लायक हैं कि उनके साथ जबरन रेप कर दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है, जीभ काट दी जाती है और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उनके साथ इतना बदसलूकी की जाती है? इसके पीछे की क्या मानसिकता है? और जब इस तरीके के नेता ही एक मंच पे खड़े होकर भाषण देंगे तो उनकी जनता में क्या मैसेज जाएगा? क्या एक तरह से जिस तरह से मीडिया प्रोपोगंडा कर रहा है कि लड़की का प्रेम प्रसंग था और उसके साथ रेप नहीं हुआ है, जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मनीषा को है जो सही से न्याय मिल पाएगा? जी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। मुझे पूरी तरीके से ये लग रहा है कि ये इस मुद्दे को पूरी तरीके से भटकाया जा रहा है, जनता को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मेरे भी कई सारे जानने में लोग हैं, उनके भी दिमाग में यही चीज़ बैठा दी गई है गोदी मीडिया के ज़रिए कि जो लड़की है उसके साथ उसका खुद ही मतलब एक तरीके से जैसे हम लोग नॉर्म्स बना लेते हैं लड़की को लेके, अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो एक मतलब वर्ड दे दिया जाता है कैरेक्टर को लेके, उसके कैरेक्टर पे पिन आउट कर दिया जाता है कि इसका कैरेक्टर ही ख़राब होगा। सेम चीज़ उस लड़की के लिए भी दी गई है कि अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही है। हम उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं और उसके साथ में इतनी बुरा व्यवहार किया गया है, उसके साथ में क्राइम हुआ है, लेकिन उसको इंसाफ दिलाने के बजाय ये लोग उल्टा ही उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। मरते मतलब वो जीते जी तो उसने इतनी बुरी मौत देखी है, लेकिन मरने के बाद भी उसको इंसाफ नहीं देना चाहते हैं, उसके साथ इतना बुरा कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम सब लोग साथ में खड़े हुए हैं और मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि आप भी हमारा साथ दें, एक लड़की के लिए साथ दें, ना कि किसी जाति के लिए कि ये इस जाति की लड़की थी, उस जाति की लड़की थी। मैं हर प्रोटेस्ट में आती हूँ, अगर कोई भी रेप होता है मैं हर प्रोटेस्ट में आती हूँ, लेकिन उस प्रोटेस्ट में सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन आप इस प्रोटेस्ट में देख लीजिए यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं जमा हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक निम्न जाति की लड़की थी। इतनी हमारे अंदर हीन भावना भर दी गई है कि वो दलित जाति की लड़की थी, बाहर गई थी। तो ये हमारी मानसिकता को दिखाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इस तरीके के जो विधायक सांसद को हम इलेक्ट करके ना लेकर आए,
तो ही हम सेफ़ हैं, अदरवाइज़ हम लोग सेफ़ नहीं हैं। ये मैं हर एक लड़की से बोलना चाहूँगी और हर एक उस इंसान से बोलना चाहूँगी जिसके घर में माताएं बहनें हैं। धन्यवाद। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभी सर एक वीडियो आया है सामने, उसमें वो साफ तौर पर वो धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर राजनीतिक पार्टी या कोई संगठन मीन्स के आता है तो वो उनकी मार कटाई करेंगे, उनकी तोड़ फोड़ करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार ने एक नीति अपना लिया है कि अगेंस्ट बीजेपी अगर आवाज़ उठती है तो उसके खिलाफ अराजकता का केस दाखिल किया जाएगा। और इसने यूपी गवर्नमेंट ने पुलिस प्रशासन को बोल रखा है कि बीजेपी के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाना है उसको पकड़ लिया जाए और उसको बंद कर लिया जाए। और ये जो बीजेपी जो बातें बता रही है वो बेबुनियादी बातें हैं, वो तर्कसंगत बातें नहीं हैं। ये इंसाफ इसी से झलकता है कि यहाँ पे इंसाफ उनको देना नहीं है, ये जाति को बढ़ावा देना है। उन्होंने मीडिया में एक बार कहा कि आज तक में मैंने सुना कि ठाकुरों का खून गर्म होता है, गलती हो गई होगी। तो इस बात से आप कह सकते हैं कि किस तरीके से साजिश षड्यंत्र एक बहुजन समाज के साथ हो रहा है। तो एक तरफ से जो योगी सरकार है वो कह रही है कि इसमें 100 करोड़ की फंडिंग की गई है इस्लामिक कंट्रियों से। क्या कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक दंगे और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, फंडिंग किया गया है। फंडिंग तो बहुत सारे कामों के लिए आउट ऑफ कंट्री से इंडिया में आता है, लेकिन इसके पहले भी फरवरी में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें भी बीजेपी सरकार ने यही कही थी कि मुस्लिमों को फंडिंग आया है जिसके लिए यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, दंगे कराने के लिए स्पेशल फंडिंग आया है। तो ये प्रोपोगंडा है एक तरीके से, जो आउट ऑफ कंट्री से जो इंडिया में किसी भी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो फंडिंग आता है उसके साथ उसको मर्ज किए जाते हैं। जैसे आप पिछले मरकज़ की मामला ले लें तो मरकज़ में भी उन्होंने यही आवाज़ उठाया था। मैं आपको 3 सबूत दे रहा हूँ। एक, सबसे पहले जो दिल्ली में जो कांड हुआ था, आगजनी हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि बाहर से इस कार्यक्रम के लिए फंडिंग आया। दूसरा, कोरोना के पीरियड में जो मरकज़ का मामला आया, इसमें भी कहा गया कि बाहर से फंडिंग आया है। तीसरा सबूत यह है कि मनीषा हत्याकांड को लेके जो दंगे फसाद हो रहे हैं देश भर में, इसमें भी सरकार कह रही है कि बाहर से फंडिंग आया है। तो यह सारी षड्यंत्र है, साजिश है। अगर फंडिंग आया है तो आप उसकी जांच करो, जांच करने के बाद सरकार आपकी है, उसके ऊपर सज़ा करा जाए कि हाँ इसी काम के लिए फंडिंग आई है। आप नाकामयाब हो यह बात साबित होता है। आप तरह तरह के प्रोपोगंडे करते रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले हम न्याय की मांग करते रहेंगे। धन्यवाद।